जब पेशेंट खुजलाता है तो वहाँ पर बने हुए जो दाने होते हैं वो छिल जाते हैं और उनसे पानी सा निकलने लगता है और बर्निंग होती है और इसके साथ हल्का सा दर्द होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अदनान और आज हम बात करेंगे टेस्टिस की थैली पर इचिंग के बारे में और उसकी एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा जो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपके साथ एक सिंगल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन को शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्क्रोटम पर इचिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है। दोस्तों, स्क्रोटम हमारे टेस्टिस की थैली को कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ग्लैंड्स की खराबी की वजह से हो जाती है और ग्लैंड्स में खराबी होने की वजह से उनको ये बचपन से ही प्रॉब्लम होती है और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह ना करवाने की वजह से ये लाइफ टाइम तक उनके साथ चलती रहती है। दोस्तों, टेस्टिस पर इचिंग या इन्फ्लेमेशन टेस्टिस तक ही रहती है, लेकिन कई बार काफ़ी टाइम हो जाने के बाद ये पूरी बॉडी पर फैलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं काजेज के बारे में। टेस्टिस की थैली पर इचिंग होने के काजेज के बारे में जो सबसे पहला काज है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से काफ़ी पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा काज है पाइल्स। पाइल्स की वजह से भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है और देखने को मिलती है पेशेंट्स की हिस्ट्री अगर हम लेते हैं। तीसरा जो काज है वो है जेनिटल एरिया की प्रॉपर सफाई ना करना और हाइजीन को मेंटेन ना रखना। चौथा जो काज है वो ये है कि वहाँ पर हम प्राइवेट एरिया के ऊपर जब नहाते हैं तो सोप यूज़ करते हैं और सोप को अच्छी तरह से साफ नहीं करते तो वहाँ पर इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पांचवा काज ये है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, ये थे मेन काज जिसकी वजह से टेस्टिस की थैली पर इचिंग होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि टेस्टिस की थैली पर इचिंग होना कैसे शुरू होती है। दोस्तों, टेस्टिस की थैली पर सबसे पहले छोटे छोटे रेड कलर के दाने बनते हैं और कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि वहाँ पर कोई भी पिंपल या दाने वगैरह नहीं होते और उसके बाद भी उनको इचिंग होना शुरू हो जाती है। जब भी पेशेंट को इचिंग होती है तो दिन में उनको पहले 1 से 2 बार इचिंग होती है और जब पेशेंट खुजलाता है तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि प्राइवेट एरिया पर इचिंग करने से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और मीठी एक तरह की खुजली वहाँ पर होती है। जब पेशेंट खुजलाता है तो वहाँ पर बने हुए जो दाने होते हैं वो छिल जाते हैं और उनसे पानी सा निकलने लगता है और बर्निंग होती है और इसके साथ हल्का सा दर्द होता है। इससे पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले पेशेंट को जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है दिन में 1 से 2 बार इचिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है पेशेंट की इचिंग बढ़ती जाती है और उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर पेशेंट को दिन में भी कई बार इचिंग होती है और रात को सोते वक्त भी इचिंग होती है, जिससे बार बार इचिंग होने की वजह से पेशेंट की नींद भी डिस्टर्ब होती है और वो मेंटली भी परेशान हो जाता है। दोस्तों, 1 से 2 बार टेस्टिस की थैली पर इचिंग करने से वहाँ पर छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं और उनको छीलने से कई बार पानी निकलता है, लेकिन जैसे जैसे बार बार खुजलाया जाता है और जख्म बार बार छिल जाते हैं और जख्म बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर जब इचिंग होती है और खुजलाया जाता है तो उन जख्मों से ब्लड निकलने लगता है और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है और जब तक वो वहाँ पर खुजलाता नहीं या जख्मों को छील नहीं देता पूरी तरह से उसको सुकून नहीं आता। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम और इस तरह के सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी में एक मेडिसिन और भी यूज़ होती है, उस मेडिसिन का नाम है सल्फर। आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से टेस्टिस की थैली पर एक्जिमा हो जाता है और टेस्टिस की जो स्किन होती है वो नॉर्मल से मोटी हो जाती है और टेस्टिस की जो थैली होती है वो मुरझा जाती है। इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं और इसके साथ साथ एक ख़ास बात यह है कि जब पेशेंट इस तरह की कंडीशन से गुजर रहा होता है और बार बार टेस्टिस की थैली पर इचिंग होती है तो इससे उसकी सेक्सुअल डिज़ायर भी बढ़ने लग जाती है बार बार खुजलाने की वजह से। इसका ये भी एक सिम्टम है और ये काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है। रात को बिस्तर की गर्मी से पेशेंट की खुजली और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और इस तरह की प्रॉब्लम उसको होती है और बार बार खुजलाता है, जिससे उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। दोस्तों, अगर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रही है तो वो हल्के हाथ से अपने टेस्टिस की थैली को सहलाता है तो उससे उसकी इचिंग में कमी होती है, यानी कि उसकी इचिंग काफ़ी ज़्यादा अगर हो रही होती है तो वो कम हो जाती है और कई बार ऐसा करने से उनकी इचिंग कंट्रोल भी हो जाती है कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर पेशेंट को बार बार सहलाने के बाद भी
अगर उनकी ईचिंग कंट्रोल नहीं हो रही तो थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद उनको टेस्टिस की थैली पर ऐसा फील होगा कि वहाँ पर सुइयाँ चुभ रही हैं और उसकी वजह से पेशेंट को मजबूरन खुजलाना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा खुजलाना पड़ता है और फिर उनको सुकून मिलता है। और दोस्तों इसके साथ साथ टेस्टिस की थैली से बदबू आने लगती है और टेस्टिस की थैली का कलर भी चेंज हो जाता है, नॉर्मल से चेंज होकर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है और स्किन एक तरह से बेजान सी लगती है। दोस्तों आज की मेडिसिन का नाम है क्रोटन-टिग्लियम। दोस्तों ये मेडिसिन पेनिस की इचिंग के लिए और टेस्टिस की इचिंग के लिए और अदर बॉडी पार्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों आज हम टेस्टिस की थैली पर इचिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और इसको यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक होने वाली है। दोस्तों बात कर रहे थे ईचिंग के बारे में। तो दोस्तों ये इस तरह से होता है कि कुछ पेशेंट्स में ईचिंग सालों साल तक चलती रहती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनको ये 2 से 3 मंथ या 4 मंथ तक ईचिंग होती है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए ईचिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है और 1 से 2 वीक या 1 मंथ या 2 मंथ गुजरने के बाद उनको दोबारा फिर ईचिंग होना शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होती है, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं और डिफरेंट किस्म की एलोपैथिक मेडिसिन और इंजेक्शन को लगवाते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम 1 से 2 दिन या 1 से 2 वीक तक ही ठीक होती है या इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम उनको दोबारा फिर होने लगती है। इस तरह के पेशेंट्स मैंने काफ़ी ज़्यादा हैंडल किए हैं और ये प्रॉब्लम उनको काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और उसको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मेडिसिन का नाम मैंने आपको बताया है, मेडिसिन का नाम है क्रोटन-टिग्लियम। क्रोटन-टिग्लियम को आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और होम्योपैथी में टेस्टिस की ईचिंग को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। दोस्तों क्रोटन-टिग्लियम 30 के सिम्टम्स मैंने इस वीडियो में आपके साथ पहले ही शेयर कर दिए हैं। जो मैंने बातें आपको बताई हैं उनमें इसके सिम्टम्स भी थे और सब कुछ मैंने मिक्स करके आपको बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। दोस्तों क्रोटन-टिग्लियम स्क्रोटम की इचिंग को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छा वर्क करती है। क्रोटन-टिग्लियम 30 को आप दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इसके 2 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 ड्रॉप्स आप दोपहर को यूज़ कर सकते हैं और 2 ड्रॉप्स ही आप रात को यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको क्रॉनिक ईचिंग की प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन को आप 2 से 3 मंथ तक यूज़ करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। क्रॉनिक ईचिंग की प्रॉब्लम के लिए भी आप अगर इस मेडिसिन को 1 से 2 वीक तक यूज़ करते हैं तो आपको आपकी प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा, यानी आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रिकवर होने लगेगी और ईचिंग जो है वो कम होने लगेगी। 1 से 2 वीक आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आपकी एक्यूट प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा टाइम ही हुआ है ईचिंग होते हुए पेनिस पर या टेस्टिस की थैली पर, टेस्टिस की थैली के बारे में ही बात हम कर रहे हैं, तो 1 से 2 वीक यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप काजिज़ को भी दूर करें और अपने डाइट प्लान को अच्छा रखें और जेनिटल एरिया के हाइजीन को भी मेंटेन रखें जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक बार मटीरिया मेडिका में इसको सर्च कर सकते हैं और अगर आपके सिम्टम्स इस मेडिसिन के साथ मैच करते हैं तो आप इस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स इससे नहीं मैच होते और इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।